नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आज समाचार इंडिया टीवी पर आपको एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां अयोध्या में एक शादी होती है। दूल्हा पूरी बारात के साथ दुल्हन को लेकर वापस घर लौट आता है। घर में जश्न का माहौल था, पूजा हो रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था, लिहाजा तैयारियां जोरों पर थी। देर शाम तक घर में गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। फिर सब अगले दिन तैयारी में जल्द सो गए। अगली सुबह घर वाले सोकर उठे और रिसेप्शन की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन दूल्हा और दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। घर वालों ने आवाज़ दी, दरवाज़ा कई बार खटखटाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। फिर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया और कमरे के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शादी के बाद घर लौटी बारात अयोध्या के रहने वाले प्रदीप की शुक्रवार 7 मार्च को शादी थी। जी हाँ, प्रदीप धूमधाम से अपनी बारात लेकर अपने घर शहादतगंज से डीली सरैया 7 मार्च की शाम पहुंचा था। बारात वहीं ठहरी थी। इसके बाद अगली सुबह शनिवार 8 मार्च को 11 बजे दुल्हन शिवानी की विदाई होती है। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय कर प्रदीप अपनी दुल्हन को लेकर दोपहर 1 बजे घर पहुंचता है। रिसेप्शन की तैयारी, घर पर धूमधाम से दुल्हन का स्वागत होता है। फिर 7 बजे घर में ही पूजा होती है। चूँकि दुल्हन पहली बार घर आई थी, इसलिए पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गाकर जश्न मना रही थीं। रात 11 बज चुके थे। गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद घर आए सभी मेहमान सोने चले जाते हैं। अगले दिन यानी 8 मार्च की शाम को प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था। उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जानी थी, इसलिए प्रदीप का छोटा भाई और घर के तमाम पुरुष भी अब सोने चले गए थे। रात के करीब 12:30 बजे थे। अब पहली बार दूल्हा प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी के कमरे में जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। तोड़ा गया दूल्हा दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा। जी हाँ, ये वाक़या होता है रविवार 9 मार्च की सुबह का, जब प्रदीप का भाई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो उसका भाई और अन्य लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं। वहीं प्रदीप का भाई मेहमानों के साथ मंडी निकल गया था, क्योंकि रिसेप्शन के लिए काफ़ी सामान खरीदना था। प्रदीप को भी मंडी जाना था। 7 बजे तक जब प्रदीप कमरे से बाहर नहीं आया तो उसकी बहनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद माँ ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब पहली बार घर वालों को कुछ अजीब लगा। इसके बाद तो एक साथ कई लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। तब परेशान घर वालों ने सीधे दरवाज़ा तोड़ने का फैसला लिया। अब दरवाज़ा तोड़ा गया। कमरे में मिले दूल्हा दुल्हन के लाश देखकर घर वालों में चीख पुकार मच गई। दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और बिस्तर के ऊपर पंखे से दूल्हे प्रदीप की लाश फंदे से झूल रही थी। फौरन प्रदीप की लाश को नीचे उतारा गया। बदहवास घर वाले दूल्हा दुल्हन को लेकर नज़दीकी डॉक्टर के पास गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मर चुके थे। यानी जिस दिन प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था, उसी सुबह दोनों की लाश घर से उठाई जा रही थी। शादी से बेहद खुश थे प्रदीप और शिवानी। उधर इस सच्चाई से अनजान प्रदीप का भाई अपने घर कुछ रिश्तेदारों के साथ रिसेप्शन की तैयारी के लिए मंडी में था। आधी सब्जियां खरीद चुका था। तभी उसके पास फ़ोन आता है
जिसे सुनकर प्रदीप का भाई सन्न रह जाता है। उसे भाई का और भाभी की मौत का जब समाचार मिलता है तो वह फेरे के 24 घंटे के अंदर अंदर एन सुहागरात वाले दिन दुल्हन की इस तरह की मौत ने सबको हैरान कर दिया। हैरानी इसलिए भी थी कि बारात से लेकर फेरे और विदाई तक दूल्हा दुल्हन दोनों ही बेहद खुश थे। खुशी खुशी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। दूल्हा प्रदीप तो अपनी शादी की खुशी में नाच रहा था। पहले किया कत्ल, फिर लगाई फांसी, फिर कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जान चली गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर रात 12:30 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 24 घंटे के अंदर अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस केस की तफ्तीश में लगी है। पहला, अगर ये खुदकुशी है तो क्या प्रदीप और शिवानी ने आपसी रजामंदी से कदम उठाया, यानी शिवानी की मर्जी से पहले प्रदीप ने गला घोंटकर उसे मारा और फिर फंदा अपने गले में लगाकर झूल गया। क्या ये सिर्फ एक मर्डर का केस है? प्रदीप ने शिवानी का कत्ल किया और फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, या फिर इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई बाहरी शख्स है? ये शक इसलिए उठ रहा है क्योंकि बकौल पुलिस दरवाज़ा नहीं खोलने पर घर के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया था। अगर ये डबल मर्डर है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कातिल ने दोनों कत्ल किए और फिर दरवाजे से बाहर आ गया, पर चूंकि दरवाज़ा तोड़ दिया गया था इसलिए पुलिस को फिलहाल कोई सबूत दिखाई नहीं दिए हैं। जांच में जुटी है पुलिस। प्रदीप और शिवानी का रिश्ता करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। दोनों फ़ोन पर बातें भी किया करते थे। शादी में शामिल दोनों ही परिवार की माने तो दोनों इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। शिवानी की मां तक ने भी जरा नहीं सोचा था कि महज 24 घंटे के बाद ऐसा कुछ होगा। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के मोबाइल कॉल और डिटेल चैट खंगाल रही है, साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। समाचार इंडिया में आज के लिए बस इतना ही था। मैं आपका साथी हिमांशु मिश्रा।